भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीसी कंबोज को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो। एचएयू प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में वीसी कंबोज को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। वीसी को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो। हम मौजूद हैं हिसार में और मेरे पीछे तमाम भारतीय किसान यूनियन एसकेएम के रवि आजाद किसान नेता बाकी अनेक पदाधिकारी मौजूद हैं और यह हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में पहुंच चुके हैं एचयू के सामने। बिल्कुल मुद्दा बहुत बड़ा है और ये लड़ाई नस्ल बचाने की है। आजाद भारत में पशुओं को भी ऐसे नहीं पीटते जैसे यहाँ प्रोफेसर और सिक्योरिटी के लोगों ने बच्चों का सिर फोड़ने का काम किया गया। यहाँ का वीसी यूनिवर्सिटी नहीं चला रहा, वो गैंग चलाने का काम कर रहा है, जो पूरा एक भयावह चेहरा वीसी और यहाँ के यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिखाया। उसके बाद ये मांग जुड़ी कि अगर इस यूनिवर्सिटी को बचाना है तो इस आरएसएस का अड्डा बनाने वाले वीसी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको बर्खास्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। जब यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं चाहते कि वीसी बीआर कंबोज यहाँ रहे तो आप जबरदस्ती उसको थोप क्यों रहे हो? क्योंकि वीसी कंबोज पैसा देता है भाजपा वालों को और फिर उस पैसे को कई गुना कमाता है वो यूनिवर्सिटी से। कल मैं एक मंत्री के बयान सुन रहा था, महिपाल ढांडा, वो कह रहा था कि ये 24 तारीख वाली पंचायत तो पॉलिटिकल इवेंट है। आज हम महिपाल ढांडा को कह रहे हैं आंख खोल के देख ले पानीपत ग्रामीण से, ये कोई सरकार है? 3 मंत्री और 1 विधायक और 3 से 4 दौर की वार्ता बच्चों के साथ होली, उसके बाद भी ये बच्चों की मांग पूरी नहीं कर सके। इसका मतलब ये है मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं है, मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं है। इसका मतलब सारी सरकार दिल्ली से चल रही है। आज अगर ये सरकार नहीं माननी तो हमारा पक्का मोर्चा ट्रैक्टर और ट्रालियों के साथ यहीं पर रुकेगा। यूनिवर्सिटी को इन्होंने आरएसएस का अड्डा बनाया हुआ है। क्या एक वीसी की इतनी पावर होगी कि हर एक बच्चे को छांगे? यहाँ जात पात का जहर घोड़े, इसका हक बनता है क्या? माँ बाप के भी सपने हुए कुछ, भाई हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे जावे, ये भी कुछ उड़ान बने भर्ती उड़ान कुचल दिए हुए हैं। रास्ते में इस संघर्ष लड़ेंगे लड़ाई, चाहे किसी हद तक भी जाना पड़ो हमने। सरकार अगर इस वीसी को नहीं हटाएगी, इसको बचाना चाहेगी तो बिल्कुल जन आंदोलन बनेगा और दिल्ली तक पहुंचेगा। आज तो ये जनता वीसी का पुंजड़ पाड़न खातर तैयार खड़ी है और अगर जिद करोगे तो फिर पूरी सरकार का भी पुंजड़ पाड़न खातर तैयार रहेंगे, लेकिन आंदोलन की जीत होगी। वीसी कंबोज को यहाँ से जाना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीसी कंबोज को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो। एचएयू प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीसी को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में वीसी कंबोज को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। वीसी को बर्खास्त करो। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं हिसार में और मेरे पीछे तमाम भारतीय किसान यूनियन एसकेएम के रवि आजाद किसान नेता बाकी अनेक पदाधिकारी मौजूद हैं और यह हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में पहुंच चुके हैं एचयू के सामने। और ये लगातार देख लीजिए, एक नहीं सैकड़ों की तादाद में लगातार, आपको भली बात ही पता है, आज 24 तारीख का बड़ा आह्वान किया था कि यहाँ के जो वीसी हैं उसको बर्खास्त करो, कंबोज को, उसको लेके आज तमाम किसान संगठन, पंचायतें और यहाँ पे विपक्ष की पार्टियां, पक्ष के जितने भी यहाँ आज एचयू के सामने मौजूद हैं। रवि जी, आज मुद्दा बड़ा है और आप पूरा संगठन आपका पहुंच चुका है, धीरे धीरे लगातार लोग आ रही है, गाड़ियां बराबर के किसानों के। बिल्कुल मुद्दा बहुत बड़ा है और ये लड़ाई नस्ल बचाने की है। आपने पूरा किसान आंदोलन कवर किया और किसान आंदोलन का एक नारा था कि ये आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है। तो किसान फसल बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा है और किसान मजदूरों के बेटे और बेटियां जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था,
लेकिन यहाँ का वीसी और यहाँ का प्रशासन, जिन लोगों का काम बच्चों को पढ़ाना है और जिनका काम चौकीदारा करना है, उन्होंने 10 जून को बच्चों को दौड़ा दौड़ा करके, और आपने वो तमाम वीडियो देखे जिसमें बच्चों को चोटिल किया गया, खूनी संघर्ष हुआ और उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया। आज पूरे हरियाणा में रोष है, आज पूरे देश में गुस्सा है। इतनी भी तानाशाही हो सकती है क्या? आजाद भारत में पशुओं को भी ऐसे नहीं पीटते जैसे यहाँ प्रोफेसर और सिक्योरिटी के लोगों ने बच्चों का सिर फोड़ने का काम किया गया है। हमने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम हमारे बहन भाइयों के साथ हैं और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का वीसी यूनिवर्सिटी नहीं चला रहा, वो गैंग चलाने का काम कर रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इस वीसी की सीबीआई से जांच हो जाए, इसके पूरे कार्यकाल की जांच हो जाए, तो इसको बची हुई जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। और इस सुखबीर जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और इसका जो सेक्रेटरी है कपिल अरोड़ा, इनका नार्को टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला और कितनी बड़ी गैंग यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है और कहां पैसा जा रहा है किसानों का और बच्चों का, ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कई मंत्रियों की बातचीत हुई छात्रों के साथ, उन्होंने कहा कि आप भी दूध के धुले नहीं है, छात्रों को कहते हैं। वो इसके साथ ये भी कहते हैं वीसी की तो कोई मांग ही नहीं थी, अब ये कहाँ से मांग लेके आए? जो मांगे थी वो सारी छात्रों की पूरी कर दी है, तो राजनीति चल रही है यहाँ पे। देखिए, पहले मांग थी स्कॉलरशिप पॉलिसी में जो बदलाव किया, उस पॉलिसी को वापस लेने का, और बदलाव ये था कि 70% से ऊपर पहले बच्चों को स्कॉलरशिप मिला करती थी। होना तो ये चाहिए था कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए स्कॉलरशिप में और ज्यादा वृद्धि करनी चाहिए थी, लेकिन आप वृद्धि करना छोड़िए, इन्होंने रूल बनाया, चेंज किया एक्ट में कि भाई 75% से ऊपर केवल 25% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। मांग बिल्कुल यही थी स्टूडेंट की, लेकिन जब 10 जून को खूनी संघर्ष हुआ तो फिर जो पूरा एक भयावह चेहरा वीसी और यहाँ के यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिखाया, उसके बाद ये मांग जुड़ी कि अगर इस यूनिवर्सिटी को बचाना है और ये किसानों के लिए रिसर्च का काम करे, ये यूनिवर्सिटी किसानों के लिए काम करे, यहाँ पे किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ सकें, तो इस आरएसएस का अड्डा बनाने वाले वीसी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको बर्खास्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। रवि जी, आपने आह्वान किया था, किसान नेता आ रहे हैं यहाँ पे और किसान संगठन आ रहे हैं, सब पार्टी आ रही है, 24 तारीख का आह्वान था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मूड में नहीं है। रवि आजाद जी, तो अगर क्या होने वाला है, अब आज क्या कड़ा फैसला लेने वाले हैं आप सभी मिलके? क्योंकि सरकार ने कहा है कि वीसी का कोई मैटर नहीं है, बाकी जो सारी मांगे हमने उनकी पूरी कर दी बच्चों की, ये छात्रों का जो छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल रहा था ये हाईजैक कर लिया है। देखिए, मुझे आप एक बात बताओ, आप राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हो? और जब यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं चाहते कि वीसी BR कंबोज यहाँ रहे, तो आप जबरदस्ती उसको थोप क्यों रहे हो? क्योंकि वीसी कंबोज पैसा देता है भाजपा वालों को और फिर उस पैसे को कई गुना कमाता है वो यूनिवर्सिटी से। खेल ये है, यहाँ जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर है, उसका पूरा परिवार भरा पड़ा है, पूरा परिवार यहाँ भरा पड़ा है, उसके भांजे से लेके उसकी घरवाली से लेकर के और तमाम उसके रिश्तेदार यहाँ हैं। ये वीसी की वाइफ है जो, उसको फर्जी पोस्ट, नकली पोस्ट यहाँ स्कूल में क्रिएट करके डायरेक्टर बना दिया, जबकि डायरेक्टर की कोई पोस्ट नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, तुम राजनीति करने का मौका मत दो न, बच्चों की मांग पूरी कर लो, दोषियों को गिरफ्तार कर लो, उनको बर्खास्त करो और इस वीसी को यहाँ से इसका इस्तीफा ले लो। दूसरी बात, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है कि जहां पर सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन चलेगा तो उसके ऊपर समर्थन करना। और यूनियनों का काम क्या? हम तो पहले ही बता चुके हैं भाई, हम तो नस्ल और फसल दोनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कमेटी मंत्रियों की यहाँ पे आई, कल मैं एक मंत्री के बयान सुन रहा था, महिपाल ढांडा, वो कह रहा था कि ये 24 तारीख वाली पंचायत तो पॉलिटिकल इवेंट है। आज हम महिपाल ढांडा को कह रहे हैं, आंख खोल के देख ले पानीपत ग्रामीण से, ये कोई सरकार है? 3 मंत्री और 1 विधायक और 3 से 4 दौर की वार्ता बच्चों के साथ होली,
उसके बाद भी ये बच्चों की मांग पूरी नहीं कर सके। इसका मतलब ये है मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं है, मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं है। इसका मतलब सारी सरकार दिल्ली से चल रही है। और वही मंत्री कहते हैं कि ये बच्चे तो यूनिवर्सिटी के ऊपर कलंक है। अरे भाई, कलंक तो हरियाणा के ऊपर तुम लोग हो, कलंक तो ये वीसी BR कंबोज है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। मुद्दा यही है, जो स्टूडेंट निर्णय लेंगे हम उनका बिल्कुल मजबूती से साथ देंगे। और बच्चों की मांग ये है कि वीसी को हटाया जाए, और बच्चों की मांग ये है सभी दोषियों को बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार किया जाए FIR में जिनके नाम हैं। ये मुद्दा है, हमारी ये मांग है और हम ये चाहते हैं। जी क्या हमारी मांगे विषय प्रशासन को यहाँ से हटाया जाए और जेल में डाला जाए। क्या लगता है ये जन आंदोलन भी बन सकता है? क्योंकि जिस तरीके से अभी सर आपके छात्रों की मांगे नहीं मानी गई है, और यहाँ पूरा हरियाणा से यहाँ हर संगठन, हर नेता, हर विपक्ष आ रहा आज, क्या विपक्ष का बड़ा ये जन आंदोलन बन सकता है अभी ये? तो जी जन आंदोलन तो आज 24 तारीख को पूरे हरियाणा में बन चुका है, और अभी सारे नेता के, सारे कर्मचारी संगठन, सारे कॉलेजों के बच्चे, सारा हरियाणा आया हुआ है। और हरियाणा आने के बाद आज जो डिसीजन लेगी, नहीं फैसला लेगी, यही हो सकता है। आज अगर ये सरकार नहीं माननी तो हमारा पक्का मोर्चा ट्रैक्टर और ट्रालियों के साथ यहीं पर रुकेगा। यह आज हमारा आश्वासन है। और पूरा हरियाणा की जनता, राजस्थान की जनता, ये महिलाएं देख लो, बच्चे देख लो, हर आदमी का क्रोध है। क्योंकि इस सरकार की जो नीति है, इस यूनिवर्सिटी को इन्होंने RRS का अड्डा बनाया हुआ है। क्या एक VC की इतनी पावर होगी कि हर एक बच्चे को छांगे? यहाँ जात पात का जहर घोड़े, इसका हक बनता है क्या? इन्होंने तो यूनिवर्सिटी का अड्डा बना लिया। अरे आज हमारे यहाँ अगर बच्चों की कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता तो किसानों की तो फिर लड़ने की कौन हिम्मत करेगा? इसमें हर जाति का बच्चा, इसको अड्डा ना बनाए। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे क्या कहेंगे बहन जी? कुछ कहना चाहते हैं? सर कहना चाहते यहाँ इतने बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, लगातार आपके किसान संगठन आते जा रहे हैं। इसका छापा देंगे, सड़क का बड़का की जिंदगी खराब कर दिया। हमने पता हम कैसे बच्चों को जन्म देते हैं, कैसे बच्चों को हम पालते हैं। माँ बाप के भी सपने हुए हैं कुछ, भाई हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे जावे, ये भी कुछ उड़ान बने भर्ती उड़ान कुचल दिए हुए हैं। रास्ते में ही संघर्ष लड़ेंगे लड़ाई, चाहे किसी हद तक भी जाना पड़ो हमने। और हमारे बड़े प्रधान बड़ा निर्णय लेंगे, हम इनके साथ हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, हमारा भाईचारा, किसान सरदारी जिंदाबाद। तो क्या कहेंगे अभी जो लगातार ये चल रहा है प्रोटेस्ट छात्रों का, और आज यहाँ किसान संगठन भी इकट्ठे हो गए? जो छात्रों के साथ हो रहा है बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। VC साहब को यहाँ से हटाया जाए, हमारी तो मांग यही है। और ये बहुत ही RSS का अड्डा भी बना रखा है इन्होंने, कोई भी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द मान जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। पक्का मोर्चा की बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे? कहते कि आज पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा। पक्का मोर्चा तो भाई साहब 10 दिन से 11 दिन से स्टूडेंट पूरे बैठे हैं। मांग इनकी शुरू में कुछ नहीं, स्कॉलरशिप से शुरू हुई थी। बाद में VC साहब ने जो उसने गुंडे उड़ा RSS के जो गुंडे उड़ा पाल रखे, उनने उन छात्रों के ऊपर आत्महत्या करने की कोशिश करी है। सीधी बात, जो उनकी मांगे हुए हटाओ, और जो उनके ऊपर मुकदमे, छोटे मोटे मुकदमे लगाए, बिल्कुल 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसमें उनको सजा होनी चाहिए, और VC को यहाँ से हटाना चाहिए। ये मांग है। ये जब तक नहीं जाएगी, जब तक पक्का ही मोर्चा है। स्टूडेंट बिल्कुल पक्के बैठे हैं, किसान यूनियन बिल्कुल उनके साथ है। पूरे हरियाणा से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल पक्ष विपक्ष किसान संगठन, पूरा जन आंदोलन बनेगा। हर जिले में, हर यूनिवर्सिटी में, दिल्ली तक जाने की, चंडीगढ़ जाने तक की कोई दिक्कत नहीं, पूरा तैयारी है। जन आंदोलन का मतलब छात्र संगठन पूरे भारत में भी हो सकता है। छात्र संगठन राजस्थान तक के आप देखो, निर्मल चौधरी और भी इस पर वीडियो बना के डाल रहे हैं। रौनक खत्री और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाले स्टेट में आफत आ सकती है सरकार? बिल्कुल आफत आ सकती है। सरकार अगर इस VC को नहीं हटाएगी, इसको बचाना चाहेगी, तो बिल्कुल जन आंदोलन बनेगा और दिल्ली तक पहुंचेगा। रवि भाई चलते चलते इतना बता दीजिए, ये कहते हैं कि पक्का मोर्चा लगा दिया, आज से अगर मांगे नहीं मानी आज पक्का मोर्चा हो जाएगा। और ये कुछ लोग यहाँ पे किसान संगठन कह रहे हैं कि ये आज खाली हरियाणा में नहीं है, आफत आ सकती है पूरे भारत में सरकार को, ये जन आंदोलन बन सकता है। देखिए, सारे एक साथ खड़े हैं स्टूडेंट के साथ। और दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं कि VC को नहीं हटाएंगे, बाकी जो मांगना है वो मांग लो। और VC के हटे बिना मुद्दे का समाधान नहीं होगा। दूसरी बात ये है, इसकी जांच करवा लो VC की CBI से, हाई कोर्ट की निगरानी में करवा लो। इसके अलावा जो इसके ये राजदार हैं,
सुखबीर का नाम लिया, कपिल अरोड़ा का नाम लिया, इनका सबका नार्को टेस्ट करवाओ। और हमारा ये कहना है कि भाई बच्चे तैयार हो गए हैं सारे, और ये बच्चे हैं किसान मजदूरों के, और संघर्ष करना अन्याय के खिलाफ ये से किसान मजदूरों के बच्चे सीखते हैं। हम मुख्यमंत्री, नायब सैनिक और राज्यपाल, क्योंकि वो यहाँ के चांसलर हैं, उनको हम ये कहना चाह रहे हैं, जुल्म हम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। आज तो ये जनता वीसी का पुंजड़ पाड़न खातर तैयार खड़ी है, और अगर जिद करोगे तो फिर पूरी सरकार का भी पुंजड़ पाड़न खातर तैयार रहेंगे, लेकिन आंदोलन की जीत होगी। वीसी कंबोज को यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी भाई चलते चलते एक शब्द इतना बताइए मुझे, अगर आज सरकार फिर भी वीसी कंबोज को नहीं कोई कड़ा फैसला लेती है, तो आज क्या आप यहाँ पे सभी इकट्ठे होके कुछ कड़ा फैसला भी हो सकते हैं? देखिए, निर्णय लेना है छात्र छात्राओं को, हमें तो उस निर्णय के ऊपर साथ देना है। और इन्होंने पीछे भी जो फैसले लिए उनमें भी हमने साथ दिया, और ये आगे जो भी कड़ा फैसला लेंगे हम इनका साथ देंगे। लेकिन हमारा सरकार को ये कहना है कि बातचीत से समाधान करो। बच्चे नहीं चाहते कि ये वीसी यहाँ रहे, तो इसको यहाँ से हटाओ। और ये केवल इन बच्चों की, ये किसानों के इस विश्वविद्यालय को बचाने का प्रश्न है। अगर इसको बचाना है तो जो लुटेरा कंबोज यहाँ बैठा है, उस लुटेरे को यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो इस यूनिवर्सिटी को कोई बचा नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो तमाम यहाँ पे किसान संगठन मौजूद हैं। मेरे पीछे यह तस्वीरें देख लीजिए, ये धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं गाड़ियाँ भर भर के, और ये छात्र भी यहाँ मौजूद हैं किसानों के झंडे हाथों में लेके। और ये धीरे धीरे जहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का पिछले 10-11 दिन से, उधर ये धीरे धीरे अभी प्रस्थान करेंगे यहाँ से। ये सड़क मार्ग बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे, और इन्होंने 2 शब्दों में, टूक शब्दों में सरकार को चेता दिया है कि वीसी कंबोज को यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। किसान नेता किसान कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में यहाँ से हम टस से मस होने वाले नहीं हैं। छात्र जो फैसला करेंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, किसान कह रहे हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए पूरे दिन के लिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हम कृषि विद्यालय चौधरी चरण सिंह HU के सामने से हर ताज़ा अपडेट आपको देते रहेंगे, सरकार क्या फैसले लेती है, और ये किसान संगठन और जो यहाँ विपक्ष के नेता हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे बने रहिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।